हेलो। कैसे फ्रेंड्स? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बेहतरीन होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग बस बार फिटर है या पैनल लाइन में काम करते हैं या डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है बस बार साइज कैलकुलेशन। बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको एम्पियर पता होता है, बट आपको ये नहीं पता होता है कि किस साइज़ की बस बार आपको लगानी है। तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। मैं आपका दोस्त विजय कुमार। चलो आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मान के चलिए एक ये बस बार है आपकी, ये बस बार है आपकी। छोटा सा एक पीस बना लेते हैं बस बार का, जिस बस बार की लेंथ ये हो गई आपकी, ये आपकी लेंथ हो गई, और ये आपकी बस बार की थिकनेस है, और ये W से हम इसकी विड्थ को दिखाएंगे। फ्रेंड्स, ये बस बार हो गई, बस बार की लंबाई, थिकनेस और इसकी विड्थ। फ्रेंड्स, मेनली हम लोग इंडस्ट्री के अंदर दो टाइप की बस बार यूज़ करते हैं। फर्स्ट, कॉपर बस बार यूज़ करते हैं हम लोग, कॉपर बस बार। सेकेंड, एल्युमिनियम बस बार यूज़ करते हैं हम। फ्रेंड्स, दो टाइप की बस बार हैं, इनका अलग अलग क्या यूज़ है बताना चाहूँ। जो कॉपर बस बार की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो 1 स्क्वायर एम एम में 1.6 एम्पियर होती है, जबकि एल्युमिनियम की 1 स्क्वायर एम एम में 0.8 एम्पियर होती है। कुछ लोग क्या है इसे 0.7 से भी कंसिडर करते हैं कि एल्युमिनियम बस बार जो है 1 स्क्वायर एम एम में 0.7 एम्पियर क्या करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है उसकी, लेकिन हम लोग जो है 0.8 लेके चलते हैं। बाद बाकी इसकी कंडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉपर की और एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी क्या है। आइए फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे 315 एम्पियर के लिए बस बार साइज क्या होगा, तो हम यही आज पता करेंगे। फ्रेंड्स, मेनली हमें पता है जैसे कि बस बार साइज़ क्या होगा। अब जैसे कि हमें एम्पियर पता है कि हमारे 315 एम्पियर है, ठीक है। 315 एम्पियर में हम इसका एरिया निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले हम कॉपर का निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉपर के बारे में बात करेंगे, कॉपर बस बार साइज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एम्पियर होगा, एम्पियर कितना है हमारा 315 एम्पियर है, और जबकि हमें पता है कॉपर की बस बार जो होती है 1 स्क्वायर एम एम में 1.6 एम्पियर लेती है, तो यहाँ हम अपॉन में 1.6 कर देंगे। इजगल टू में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 196.87 समथिंग आपका निकल के आएगा एरिया। ये आपका निकल के आ गया एरिया, सॉरी मैंने ए लिख दिया, आप उसे एम्पियर भी समझ सकते हैं, ये एरिया निकल के आया आपका, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये हमारा एरिया निकल के आ गया है 315 एम्पियर के लिए। कॉपर का जो एरिया निकल के आया है वो 196.87 निकल के आया है, ठीक है, कि निकालनी होगी। तो जैसे कि हम लोगों ने थिकनेस के बारे में बात करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे हमें विड्थ निकालनी है इसकी अभी फ़िलहाल, तो है ना। तो विड्थ निकालने के लिए हमें पता है कि इसका हमें अब ये एरिया हमें पता चल गया है, टी निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स कि इस बस बार जो है सम स्टैंडर्ड साइज में आती हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी भी साइज़ की बस बार उठा सकते हैं। तो सब कुछ जो स्टैंडर्ड होते हैं बस बार के वो होते हैं जैसे कि 20/6, ठीक है, 20 इसकी विड्थ हो गई, और 6 जो है इसकी ये थिकनेस हो गई। तो 20/6 के साइज़ में आती है, 20/10 के साइज़ में आती है। ये सारा साइज़ एम एम में होता है। और जैसे 25/6 हो गया, यानी 25/6 एम एम, 25/10 एम एम, और आपका 30/6 हो गया, 30/10 हो गया हमारा।
इस तरीके से इसका बहुत सारे साइजेस में हमारी ये बस बार जो है आती है, और इन्हीं का एक स्टैंडर्ड होता है और इसी स्टैंडर्ड को हमें फॉलो करना होता है। 50/6 की भी आती है, यानी और 50/10 की भी आती है, इसके बाद 60/10 की आती है। आपको इसमें ये ध्यान रखना, जो पहला अक्षर है वो उसकी विड्थ है और जो सेकंड है वो उसकी थिकनेस है। और 80/10 की भी आती है। मैं आपको एक स्टैंडर्ड बता रहा हूँ जो हमारे यहाँ बस बार आती है मोस्टली, ठीक है। और 100/10 भी आती है, 125/10 भी आती है, और 150/10 भी आती है। ये आपका एक स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड बस बार साइज़ हो गया। ये क्या हमारा स्टैंडर्ड बस बार साइज़, ठीक है। फर्स्ट वीडियो मान के चलिए इस तरीके का ट्यूटोरियल है, तो थोड़ा समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब हमारा जो है ये है, तो ये इसकी विड्थ हो गई, ये इसकी थिकनेस हो गई। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जब हम लोग जो है 10 mm लेके चलते हैं, तो अभी मान के चलो सपोज दैट हमारा जो T बराबर जो है वो 10 mm है, जो हमारी थिकनेस है वो 10 mm है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हमें W निकालना होगा। व्हाट इज़ द W? तो W निकालने के लिए हमने पढ़ा है कि एरिया इज इक्वल टू W इंटू T, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, W। तो W इज इक्वल टू A/T। अब एरिया हमारा निकल चुका था 196.87 और हमारी थिकनेस थी 10, तो जो हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा 19.687। ये जो हमारा निकल के आया है, ये हमारा बस बार साइज़ निकल के आया है कि हमें इस साइज़ की अपनी कॉपर की बस बार चाहिए होगी। लेकिन हम देखते हैं 19.6 की कोई हमारी बस बार नहीं आती है। आप देखिए स्टैंडर्ड के अंदर अगर हम देखते हैं तो 19 पॉइंट, तो इसके अराउंड की जो बस बार होगी वो हमारी होगी 20 इंटू 10, मतलब 20 इंटू 10 mm की हमें बस बार इसमें यूज़ करनी पड़ेगी कॉपर की बस बार 315 एम्पियर के लिए। लेकिन अभी हमें कितनी यूज़ करनी पड़ेगी, तो हम इसको जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं 20 इंटू 10 इंटू 1B। 1B मतलब एक बार, इसकी एक ही छड़ी यूज़ करनी होगी हमें 20/10 की। तो ये हो गया हमारा कॉपर बस बार साइज़। कितने के लिए हो गया ये? 315 एम्पियर के लिए। तो एग्जैक्ट जो हमारा साइज़ निकल के आता है वो ये है कि अगर हम 315 एम्पियर अगर हमारा लोड है और हमें कॉपर की बस बार यूज़ करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 20/10 की बस बार यूज़ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अगर हम एल्युमिनियम की बात करते हैं, तो एल्युमिनियम में क्या करना पड़ेगा हमें। अब ये एल्युमिनियम का हम निकालेंगे, तो ये भी हम 315 के लिए बात करते हैं। तो 315 बट्टे हम कितने में से बात करें, इसका 0.8 एम्पियर इसका करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है 1 स्क्वायर mm में, तो ये हो गया 0.8। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 315 से 0.8 को हम करेंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 393.75। ये क्या निकल के आ गया, इसका एरिया, ये एरिया निकल के आ गया। अब जैसे हमें पता था कि टी हम 10 लेके चल रहे थे 10 mm, तो W बराबर हमें निकालना था, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें अब जैसे कि हमने ऊपर बात करी है एरिया बराबर W इंटू टी। तो W बराबर हो गया A/T इजगल टू, अब हमारा एरिया क्या निकला है, हमारे एरिया निकला है 393.75 अपॉन टी कितना निकला था, हमारी थिकनेस कितनी रखी थी हमने, थिकनेस थी हमारी 10 mm, ये हमारी हो गई 10 mm, ओके। तो अब हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल गई 39.375। ये हमारा W निकल के आया है, लेकिन अगर हम देखते हैं, अच्छा इसमें एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि कॉपर का जो हमारा जो एरिया था
वो 196.87 निकल के आया था, जबकि हमारा एल्युमिनियम का जो है वो 393.75 निकल के आया है ना। ये 393.75 है, मतलब इसका एरिया ज़्यादा है और कॉपर वाली का कम है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि कॉपर की जो बस बार होती है वो 1 स्क्वायर mm में है, 1.6 एम्पियर कैरिंग कैपेसिटी होती है, और जबकि एल्युमिनियम की 1 स्क्वायर mm में 0.8 एम्पियर लेके चलते हैं। अब जैसे कि हम देखते हैं 39.375, अब 39 की तो कोई बस बार यूज़ की नहीं आती है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट ये अपनी 40-10 की बस बार यूज़ कर देंगे। 40 × 10 कितनी बार यूज़ करनी है हमें, इसमें 1 बार यूज़ करनी है, तो दैट विल बी राइट आंसर फॉर एल्युमिनियम बस बार 315 एम्पियर के लिए। ठीक है, अगर हम अब बात करते हैं कि इससे ज़्यादा अगर हमारा करंट आता है, मान के चलो कि अब हमारा जो लोड है वो हमारा 1600 एम्पियर है। ठीक है फ्रेंड्स, 1600 एम्पियर के लिए जो हमारा बस साइज होगा या बस बार साइज होगा वो क्या होगा, इसके हम कैलकुलेशन करेंगे। अब हम बात करते हैं कि मान के चलो एल्युमिनियम का क्या रहेगा। तो एल्युमिनियम के लिए क्या साइज़ रहेगा, एल्युमिनियम की बस बार अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें पता है कि जो हमारा एम्पियर होता है, जैसे कि ये 1600 एम्पियर है, इसका डिवाइडेड बाय करेंगे हम जो हमारा एल्युमिनियम का क्रॉस वो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है 1 स्क्वायर mm में होती है 0.8 एम्पियर। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 2000 स्क्वायर mm। ठीक है, तो ये हमारा 2000 स्क्वायर mm निकल के आ गया है। अब हमें क्या है इसकी, एक तो हमें W चाहिए, इसका T हम लोगों स्टैंडर्ड में हम लोग यूज़ कर ही रहे हैं, T इजकल टू 10 यूज़ किया हुआ ही हम लोगों ने। तो ऑलरेडी जो हमारा फार्मूला है वो है एरिया इजकल टू W × T। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारा क्या निकालना है, इसमें W निकालना है। तो W बराबर क्या हो गया, एरिया अपॉन T। तो एरिया हमारा कितना निकल के आया, 2000 स्क्वायर mm, और थिकनेस हमारी थी 10। अब हम इसका डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 200। अब ये हमारी निकल के आ गई W, और हमारे पास T क्या था, ऑलरेडी दे रखा था हमारे पास, तो 200 × 10। लेकिन हमारे स्टैंडर्ड साइज़ में 200 × 10 की बस बार जो हमारे पास नहीं आ रखी है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके रिप्लेस में 200 × 10 के जो रिप्लेस है हमारा 200 × 10 का जो रिप्लेसमेंट है, उसमें हम लोग क्या करेंगे 100 × 10 और 100 × 10, ये 2 बार यूज़ कर लेंगे। मतलब ये 200 हो गया, ये 10 हो गया हमारा, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, अगर हम इसको लिखते हैं डिजाइनिंग के हिसाब से या ड्राइंग के हिसाब से, 200 × 10 × 2 बार, ये हमारा निकल के आ गया एल्युमिनियम का 1600 एम्पियर के लिए। अब इसी तरीके से हम कॉपर का भी निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, फार्मूला सेम रहेगा, बस आपको अपना एम्पियर पता होना चाहिए, क्या थिकनेस होती है ये पता चाहिए, आप विड्थ से निकाल ही लेंगे। यही फार्मूलेस आप लगाकर अपने किसी भी एम्पियर का बस बार साइज निकाल सकते हैं, चाहे वो आपका एल्युमिनियम हो या कॉपर हो। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।